फिदायीन हमले के इनपुट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अखनूर में 4 आर्मी स्कूल 25 मई तक हुए बंद। सेना, पुलिस व सीआरपीएफ बरत रही चौकसी। पुंछ में संदिग्ध दिखने के दावे पर एक्शन में सुरक्षा बल। पुरानी पुंछ मोहल्ले में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके कुछ निजी व सरकारी स्कूल भी एहतियातन बंद। अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर लगेंगे 123 लंगर। श्राइन बोर्ड के सेवादारों को वेरिफिकेशन के निर्देश। आधार शिविर भी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार। गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का हुआ असर। रियासी में किसानों की सुध लेने लगा कृषि विभाग। अधिकारी ले रहे हैं किसानों की नुकसान का जायजा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें ये बड़ी खबर है अखनूर से, जहां पर आपको बता दें लगातार जो G20 की बैठक को लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो फिदायीन हमले हो रहे हैं या जो इनपुट सामने आ रहे हैं, उसको लेकर सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी तैयारी तेज कर दी है। और कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों के अंदर जो चीजें यहां पर हो रही हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, उसमें सेना, पुलिस व सीआरपीएफ पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। तो आपको बता दें राजौरी में आतंकी हमले और G20 सम्मेलन के दौरान फिदायीन हमले के इनपुट से चलते जम्मू के सीमावर्ती अखनूर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाके के अधीन आने वाले 4 आर्मी स्कूलों को 25 मई तक बंद कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार। सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से G20 को लेकर लगातार ये इनपुट सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उससे पहले हमले होने की आशंका है, हमले हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या यहां पर एक मानसिकता है पाकिस्तान की कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो G20 यहां पर होने वाली है उसको लेकर? हाँ, बिल्कुल आपने शीतल ठीक कहा कि G20 की मेजबानी भारत को मिली है और ये बहुत बड़ा गर्व की बात है भारत के लिए। और दूसरी ओर उतना ही सबसे ज्यादा बौखलाहट की बात पाकिस्तान के लिए है। 5 अगस्त 2019 को जब संवैधानिक बदलाव किया गया था, 370 में संशोधन हुआ, 35 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उसके बाद से पाकिस्तान ने भरसक प्रयास किया था। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को नॉक किया था, पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्री में जाकर के गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। अब जब G20 की मेजबानी भारत को मिली है तो बौखलाहट स्वाभाविक सी बात है। ये राजौरी में जो आईडी ब्लास्ट हुआ या उससे पहले पुंछ में जो हुआ, ये सब उसी का नतीजा है। और आने वाले दिनों में कुछ एजेंसीज को इनपुट्स मिली है, किसी बड़ी वारदात को फिदायीन अटैक किया जा सकता है, जिसके चलते एहतियातन आर्मी इंस्टॉलेशन के आगे पीछे जो फोर्सेस है बढ़ा दी गई है और जो आर्मी स्कूल है उनको फिलहाल 25 तक बंद कर दिया गया है। जी शीतल। बिल्कुल विनोद जी, आतंकवाद, इन चीजों को, घटनाएं जो ये हो रही हैं, इससे क्या दर्शाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा जो है वो गड़बड़ा रहे या डिस्टर्ब रहे, G20 यहां पर ना हो, इस तरह की बैठकें यहां पर ना हो, तो क्या एक मानसिकता है, क्या दर्शाता है इन चीजों को लेकर? देखिए शीतल, ये स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान चाहता है कि G20 समिट के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे और इंटरनेशनल फोरम पे एक संदेश पहुंचाए कि अभी भी कश्मीर मुद्दा अलाइव है, जिंदा है। और यही एक इनकी कोशिश रहेगी कि G20 समिट के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। भरसक कोशिश की जा रही है। जो टेररिस्ट आउटफिट्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनके आका यहाँ पर बार बार डायरेक्शंस दे रहे हैं कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम दें। इसी के चलते, क्योंकि राजौरी और पुंछ को इन्होंने अपना जो आतंकवाद का केंद्र है वो शिफ्ट किया है, कश्मीर से शिफ्ट कर करके राजौरी पुंछ की ओर किया है। इसीलिए राजौरी पुंछ के रोड में ही, रास्ते में ही ये अखनूर भी आता है और इसको देखते हुए वहां पे एहतियातन सख्ती बरती जा रही है, एहतियातन डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया जा रहा है और स्कूल भी इसी के चलते बंद किए गए हैं। जी शीतल।
बिल्कुल सर, एक तरफ से अगर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि कश्मीर में ये बैठक हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बैठक होगी, बैठक होकर रहेगी। पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए, राजनीतिक कोण से देखा जाए, तो क्या लगता है G20 की बैठक इस वक्त कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर बीजेपी के लिए या फिर केंद्र सरकार में जो है? देखिए, इसकी मेजबानी मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। G20 की मेजबानी मिलना ये अपनी बड़ी बात है, और जो विपक्षी लोग हैं वो इस पर सियासत करेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला परसों आए थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा, पलसपाई या डोगरा की बात करते हो, अब हमें ये बताइए कि जम्मू में G20 समिट क्यों नहीं हो रहा है, लद्दाख और कश्मीर में ही क्यों हो रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहते? यानी हर एक एंगल से सियासतदान की कोशिश रहती है अच्छे में भी बुरा तलाशा जाए और क्रिटिसाइज किया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, केंद्र सरकार की मेजबानी मिली है G20 की, और बौखलाहट की बात तो रहेगी विपक्ष के लिए कि इतना बड़ा आयोजन जो है, आयोजन करने का अवसर जो है भारतीय सरकार को मिला और भारत को मिला है। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी G20 को लेकर साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर में जो है ये G20 की बैठक होने वाली है। उससे पहले भारत को इस साल G20 की अध्यक्षता करने को मिली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसको केंद्र सरकार पूरी तरह से जो है वो करवाने के लिए जोर लगा रही है। आगे बढ़ते हैं। पुंछ में मंगल और बुधवार की मध्य रात्रि को स्थानीय लोगों द्वारा कुछ संदिग्ध देखे जाने का दावा करने पर सुरक्षा बल एक्शन में आ गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं एहतियात के तौर पर मोहल्ले के आसपास लगते कुछ निजी एवं सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। संदिग्ध देखे जाने का दावा पुरानी पुंछ मोहल्ले के कुछ लोगों ने किया है, जिससे वहां सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने चप्पा चप्पा खंगालने के साथ साथ वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भी इस मुहिम में सुरक्षा बलों का पूरा साथ दे रहे हैं, जिन्हें चौकन्ना रहने व एहतियात बरतने को कहा गया है। तो आपको बता दें एक बार फिर से, पुंछ में कुछ संदिग्ध जो हैं वो देखे गए हैं और अब चारों तरफ जो है सनसनी फैली गई है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ और जो बाकी सुरक्षा बलों की टीमें हैं वो वहां पर पहुंच गई हैं और तलाशी अभियान भी जारी है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त सनी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अधिक जानकारी के लिए सीधे सनी का रुख करते हैं। सनी, एक बार फिर से संदिग्ध देखने का मामला जो है वो सामने आया है, कितने संदिग्ध देखे गए हैं और उस पर अभी जो जांच चल रही है वो किस प्रक्रिया में चल रही है, किस दिशा में चल रही है? बिल्कुल शीतल, आपको बता दूं कि रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में दो जो है वो पुरानी कोच वार्ड नंबर 17 में देखे गए। उसके बाद तुरंत इसकी इतला जो है उसी समय पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान जो है वहां पर पहुंचे और तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया। अगर इस इलाके की बात करूं तो ये इलाका नदी है के करीब का इलाका है और सिटी के बीचों बीच का इलाका है। इसकी थोड़ी दूरी पर चले जाए तो द्वार और इसके अलावा खड़ी का इलाका जो है वो लगता है जो सीमा के करीब का इलाका है। पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि द्वार हो या खड़ी करमारा का इलाका हो, यहाँ से घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा रहता है और वही रात को देखने को मिला, जिसमें 2 संदिग्ध प्राणी कुछ इलाके में देखे गए और उस इलाके की अगर बात करें तो पूरे इलाके को अभी भी सेना और पुलिस और सीआरपीएफ ने सर, क्या आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि वो संदिग्ध हैं या कोई और लोग हैं? अभी इस तरह का कोई अपडेट सामने आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से कुछ लोगों से हमने बात की है और जिन लोगों ने उनको देखा है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनके पास गन भी थी और अगर उनके पास गन थी तो वो संदिग्ध जो है वो मिलिटेंट ही बताए जा रहे हैं। जिस तरह से इस इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके में पहले से ही कुछ इनपुट थी पुंछ पुलिस को और पुंछ पुलिस इस इलाके में पहले से ही सतर्क थी। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो अभी भी इस पूरे इलाके को गार्डन किया और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। पूरे इलाके में ड्रोन से भी नजर इस समय में पुंछ पुलिस जो है वो बनाए हुए है। बिल्कुल, आम लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, राजौरी की बात करें या बाकी जगहों की, कहीं ना कहीं आम लोगों को भी सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से कहा गया है कि आम लोग जो हैं वो इन चीजों से बचे रहें?
जी बिल्कुल, अगर हम लोगों की बात करें तो वहां पर 3 स्कूल हैं, तीनों स्कूलों में जो है वो छुट्टियां डाल दी गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों को साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि आप अगर संदिग्ध कोई भी नजर आता है तो तुरंत पुलिस या सेना को बताएं, क्योंकि थोड़ी ही दूर पे सेना का कैंप भी है, सेना को बताएं। उसके अलावा अगर सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है वहां पर तैनात कर दी गई है। और अगर इस नदी की बात करें तो नदी पर इस समय सेना और पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनी ये तमाम जानकारी के लिए, और आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे वो संदिग्ध हो या आतंकवादी गतिविधियां हों। लेकिन सेना भी इस पर जो है तैयार है, पुलिस भी तैयार है, और जो इनपुट लगातार मिल रहे हैं उसके आधार पर चारों तरफ जो है वो सेना पूरी तरह से चौकस है, और इस तरह की घटना को यहां पर आतंकवादी जो है वो अंजाम ना दे सके, इसको लेकर लगातार जो है वो सेना और पुलिस सतर्क है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस साल होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जम्मू स्थित यात्रा का आधार शिविर जहां श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं प्रशासन ने भी लंगरों को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए दोनों मार्गों पर 123 लंगरों को लगाने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा लंगरों के सेवादारों को अपने दस्तावेज 15 मई तक भेजने को कहा गया है। और क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं इसको लेकर हम बात करेंगे अपने संवाददाता के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार जो है वो तैयारियां तेज हो चुकी हैं, प्रशासन सतर्क हो चुका है। लंगर हो, सुरक्षा हो या बाकी सुविधाएं हो, उनको लेकर ये तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुकी हैं रितिका, और सीधे रितिका का रुख करते हैं। रितिका, अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट हर दिन जो है वो निकलकर सामने आता है, यानी कुल मिलाकर तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी श्री अमरनाथ यात्रा जो है उसको लेकर तैयारियां जम्मू कश्मीर में शुरू की जा चुकी हैं। शुरुआत करना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से। 95 के करीब सुरक्षा बलों की कंपनियां जो है वो कर्नाटका इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में भेजी जाएंगी, और ये लगातार अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा देने के लिए तैनात की जाएंगी। और इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे RFID टैग जो है वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे। और उसके अलावा अगर यात्रियों के विषय में मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो प्रवेश द्वार है लखनपुर, वहाँ पे RFID कार्ड देने के लिए जो काउंटर्स बनाए जाते हैं, इस बार ये कहा जा रहा है कठुआ प्रशासन की तरफ से कि वो काउंटर इस बार डबल किए जा सकते हैं, ताकि यात्रियों को संपूर्ण रूप से सुरक्षा और साथ ही साथ यात्रा में कोई डिले ना हो, इसका पूरा कार्यक्रम ठीक से हो पाए। बिल्कुल, लंगर के जो सेवादार हैं उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 15 तक उनके दस्तावेज जो हैं वो पहुंच जाएं, ताकि जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द खत्म हो और आगे जो कोई दिक्कत है वो यात्रियों को ना हो। तो उसको लेकर क्या चल रहा है अभी, क्या अपडेट है? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा जहाँ पे पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों पे लंगर लगाए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं लखनपुर से ही ये लंगर सेवा देनी शुरू कर दी जाती है। और इस बार यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि 15 मई तक जितने भी लंगरदार हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, और 15 जून तक जो भी चिन्हित स्थान है वहां पे वो लोग पहुंच जाएंगे। यानी कि लंगर सेवा देने को लेकर दिशा निर्देश जितने भी थे वो दिए जा चुके हैं, और साथ ही साथ जो भी नेसेसरी सर्विसेज वहां दी जाती है, वहां पे क्या कुछ रेट फिक्स किए जाने वाले हैं उनके विषय पे भी मंगलवार को एक मीटिंग हुई थी। वहां पे जो पोनी वाले हैं, जो वहां पे मजदूर होते हैं, जो वहां पे टेंट की सर्विसेज देते हैं, उनके रेट को लेके भी एक मीटिंग हो चुकी है। यानी कि पूरी तैयारियां जो है यहाँ पे अमरनाथ यात्रा को लेके वो मुकम्मल होती हुई दिख रही है, और जल्द ही ये यात्रा जो है उसे सुचारू किया जाएगा और सुरक्षा भी पूर्ण रूप से दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, और कहीं ना कहीं चाहे वो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की बात हो या फिर वहां पर लंगरों की बात हो, उसको लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। लंगर के जो सेवादार हैं उनको भी ये जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों की प्रक्रिया वहां पर हो जाए, ताकि वहां काम जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो वहीं रियासी की तहसील पौनी के अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से किसान निराश नजर आ रहे हैं, और इसी बीच गुलिस्तान चैनल की खबर का असर भी देखने को मिला है। गुलिस्तान चैनल ने इन किसानों की व्यथा को उजागर किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उन्हें हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
तो आपको बता दें, अधिकारियों ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका जायजा लेना शुरू कर दिया है। और ये गुलिस्तान की न्यूज का बहुत बड़ा असर है। गुलिस्तान ने प्रमुखता के साथ इस खबर को चलाया और अब जाकर विभाग ने इसकी ओर सुध ली है। और तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कृषि विभाग ने अब किसानों की सुध लेना शुरू कर दिया है। वहां पर जाकर मौके पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। फिलहाल संजीव हमारे साथ, संजीव पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियासी से। सीधे उनका रुख करते हैं। संजीव, गुलिस्तान न्यूज का ये बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल सर, अगर बात करें तो जिस तरह से रियासी की बात करते हैं तो बारिश के साथ किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो अभी की बात करें तो जिस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं वो जहां रियासी के जो भी ब्लॉक हैं, ब्लॉक कोनी के एरिया में पहुंच रहे हैं, पंचायतों में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों की फसल खराब हुई है उसको देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से लोगों की फसल खराब हुई है तो उसका मुआवजा जरूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसी उम्मीदें हैं लोगों को कि आखिर जो हमने कदम उठाया है, जो गुलिस्तान न्यूज ने ये कदम उठाया है, उसका परिणाम जो है वो आम लोगों तक, किसानों तक पहुंचने वाला है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो हमने अपनी खबर दिखाई, खबर के माध्यम से जो लोगों को फायदा होगा। और साथ साथ में अगर बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला अधिकारी अभी ग्राउंड में नहीं उतरे हैं। कहीं ना कहीं अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जिस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले भी कार्य करता नजर आता है और आज भी उसी तरह जिस तरह से लोगों को काफी नुकसान हुआ है तो वो देखने के लिए, जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच रहा है। पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो वो अभी तक ग्राउंड में नहीं उतरे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें ये बहुत बड़ा कदम है और गुलिस्तान न्यूज ने ये खबर चलाई है। उसके बाद प्रशासन और विभाग, संबंधित विभाग पूरी तरह से सुध में आ गया है और फसलों का जायजा भी लिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जरूर किसानों को दी जाएगी। उसका नुकसान जो हुआ है उसको पूरा किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। मुगल रोड के बंद होने से पीर पंजाल क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह रोड के बंद होने से जिला पुंछ और राजौरी के लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि श्रीनगर करगिल लेह हाईवे और सिंथन टॉप से भी यातायात बहाल हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक मुगल रोड को खोलने में असफल साबित हुई है। लोगों के मुताबिक मुगल रोड बंद होने से सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, मौसम की मार मुगल रोड पर यातायात बहाल करने में बाधा बन रही है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक इसे खोलने में से सफलता नहीं मिल पाई है। तो आपको बता दें, ये मुगल रोड के बंद होने से जो है वो पीर पंजाल क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसी को लेकर ये अब कहीं ना कहीं भारी नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही है। फिलहाल आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे आकाश के पास चलते हैं। आकाश, लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या आखिर पूरा मामला है? ये मुगल शाहरा जो राजौरी पुंछ की एक शाहरा है और आपको मैं बताता चलूं, पिछले 1.5 महीना से इस रोड पे जो है मैकेनिकल डिवीजन की तरफ से जो है, विंग की तरफ से जो है बड़े पैमाने पे जो है स्नो क्लियरेंस का काम जारी है। कई बार जो है इसको 3 से 4 बार इसको क्लियरेंस सिंगल वे किया, उसके साथ साथ डबल वे भी किया और उसके बाद मौसम खराब की वजह से दोबारा से स्नोफॉल हुई। वहीं डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन चौधरी ने ज्वाइन करते ही हाल ही में जो है पहला दौरा जो मुगल रोड का किया और उसमें जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए कि जल्द से जल्द जो है इसकी स्नो क्लियरेंस का काम पूरा किया जाए। उसके बाद एक स्पेशल विजिट होगी और उसके बाद ही इस रोड को खोला जाएगा। क्या कोई निर्धारित समय तय किया गया है कब तक ये रास्ता खोला जा सकता है और आम लोगों को राहत मिलेगी? जी, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि जब ही मौसम साफ होता है रोड पूरी क्लियरेंस होती है और उसी के साथ साथ हमें रोड को क्लियर करेंगे। अब ऑफिशियल एक्सचेंज मुगल रोड से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी जो 2 या 3 दिन और लग सकते हैं। उसकी मेन वजह है देर रात जो है मौसम खराब की वजह से फिर से जो है स्नोफॉल हुआ। उन्होंने आज बताया कि 42 से 41-42 की किलोमीटर की पे जो है हमारा काम रफ्तार जो तेज है। और आज की बात करें, आज भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं एडीडीसी पुंछ शराज साहब जो हैं वो भी इस रोड का आज दोबारा से उन्होंने भी विजिट किया है
और अगर मौसम ने साथ दिया तो हो सकता है या 1 या 2 हफ्ते तक इस रोड को खोला जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, आश्वासन तो दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि बहुत जल्द ये रोड जो है ये खोला जाएगा, क्योंकि इससे लोगों को वहां पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम की मार की वजह से ये रोड बंद है और अभी भी वहां पर पिछले कुछ दिनों में वहां पर बर्फबारी हुई है, जिसके चलते अब आने वाले दिनों में इस रास्ते को खोला जा सकता है। मौसम साफ होते ही पीर पंजाल के विभिन्न इलाकों से गुजर बकरवाल समुदाय के खानाबदोश लोग अपने माल मवेशी के साथ मंडी तहसील की जमियावली गली से होते हुए कश्मीर की ओर जा रहे हैं। हालांकि इन खानाबदोशों को आरोप है कि प्रशासन द्वारा रास्ते में उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। घाटी की ओर जा रहे इन लोगों से हमारे संवाददाता इरफान मुगल ने खास बातचीत की है। आइए देखते हैं इन लोगों ने और क्या कुछ कहा। पीर पंचाल के मुख्तलिफ मकामात से जो लोग हैं गुजर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले, और वो इस वक्त ढोकू की जानिब और साथ ही साथ कश्मीर की जानिब जो है रवां हो रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें, इस वक्त बारिशों का सिलसिला भी जारी है और इस दौरान इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो हम सीधा इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ कुछ जो है बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद लियाकत जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस वक्त आप ढोकू की जानिब रवां रहते हैं, रास्ते में आपके लिए इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ सहूलियात जो है वो रखी गई? सहूलत कुछ भी नहीं है जी। शर्ट जो वो टूट गया है, इसलिए सामान रखते थे हम, तो वहाँ दिन गुजारते थे, वहाँ वो शर्ट जो वो टूट गया है। इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया कि जगह जगह जो है बकरवाल तबका के लिए डिस्पेंसरीज खोली गई हैं, अद्वियात जो हैं माल मवेशी के लिए दी जाती हैं। तो क्या रास्ते में आपके लिए डिस्पेंसरीज वगैरह खोली गई हैं, अद्वियात आपको मुहैया की जा रही हैं? डिस्पेंसरी खोली है सर, लेकिन दवाई में रेट जो है वो बराबर लगता है। हम अगर बोलते हैं कि दवाई में इतना रेट थोड़ा कम कर दो, लेकिन कम नहीं करते, वो बराबर लगाते हैं। मजबूरी में लेना पड़ता है, रेट ज़्यादा में लेना पड़ता है। जी सर। तो क्या अपील रहेगी आपकी इंतज़ामिया तक, चूँकि अगर देखा जाए तो बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सर्द इलाकों की तरफ रवां दवा रहते हैं, और इस दौरान कितनी परेशानियों का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है? परेशानी बहुत है सर जी। हाँ, टेंट वगैरह कुछ नहीं, ऐसे दिन गुजारना पड़ता है। हाँ। तो किस तरीके से बारिशों के दौरान गुजर ऐसे ही चलते हैं सर, कुछ मर जाता है, कुछ वापस आता है। जी सर। तो जो माल मवेशी आपका बारिशों के दौरान नुकसान होता है या ढोक में जाके नुकसान होता है, नेज़ों पर जाके नुकसान होता है, उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाती है? कुछ नहीं मिलता सर। जी जी सर। कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, कोई टेंट नहीं, कोई कुछ वगैरह नहीं है। तो जो बरियाड़ी में बनाया गया एक सद्भावना के तहत जो शेड था बकरवाल तबका के लिए, जिससे बकरवाल तबका जो है मुस्तफ़ीद होता था, फ़ायदा उठाता था, अब जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। क्या कुछ नुकसान जो है उठाना पड़ा? जी सर, उसका बहुत नुकसान है सर। जी हाँ, वो बनना चाहिए, हर जगह में बनना चाहिए गुजर बकरवाल के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले जो ये लोग हैं कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ सरकार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गुजर बकरवाल तबका के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है रास्ते में रखी गई हैं, अद्वियात जो है मुहैया रखी गई हैं, लेकिन ज़मीनी सतह और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त जो है ये बकरियाँ यहाँ पे इन्होंने बिठाई हुई हैं और यहाँ इस वक्त ये रेस्ट पर हैं। इसके बाद जो है ये यहाँ से ढोक की जानिब जो है रवां होंगे, और इसके साथ साथ इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं हर एक फैसिलिटीज़ देने के, वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ इरफान मुगल, गुलिस्तान में। इधर जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में एक प्रवासी बच्ची से टीचर द्वारा मारपीट करने पर वहां हंगामा खड़ा हो गया है। पीड़ित बच्चे के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोपी टीचर को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। मारपीट का शिकार बच्ची को तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां जांच के दौरान उसमें कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई है, अलबत्ता वो डरी सहमी जरूर दिखी है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल रजनी बाला ने जब बच्ची के परिजनों के आरोप पर उनका पक्ष मांगा गया तो उन्होंने बताया कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और स्कूल इसके इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे हालत में कैसे बेटियों को पढ़ाया जाएगा और कैसे हम रख पाएंगे? हमें सुरक्षा तो इससे ज़्यादा चाहिए जब जा सके।
जैसे हम गरीब बंदे, किसी के माँ बाप है, किसी के नहीं है, फिर वो कैसे पढ़ पाएंगी बच्चियाँ। लेकिन बच्ची को कोई इंजरीज नहीं है, कोई बच्चे को स्वेलिंग नहीं है मार की, और मारपीट हुई ही नहीं है बच्ची के साथ। मैं इनकी पूरी सपोर्ट करूंगी, जहां इनका मेडिकल का जितना खर्चा आएगा बच्ची का मैं दूंगी। अपनी मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने आज 215वें दिन भी जम्मू से प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों के मुताबिक वो पिछले 20 वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। पिछले कई महीनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दिया, जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।